So setting up page before we give the print command, it is very, very important, because most of the time, like, when you're working on the data, and especially if you have to, like, go and sit in the meeting with your bosses, that you have to carry a lot of papers and all, especially like, the MIS summary, like, snapshot, or maybe the MIS summaries report or dashboard, or maybe if you have company deck, you would like to, like, take the print commands, printouts, and then you are going to carry them. Setting up page becomes important in all those situations, or especially even if you have to, like, export a document into PDF, you have to set up a page. So very small, like, I would say like only 2 to 3 minutes of, like, activity is required in order to set up a page. So I have got this sheet. The requirement is that I have to actually print this data in maximum of 2 pages. So first of all, I just copy, because I'm not going to do this in the active sheet. Okay, so I am copying this. After I select the data, I am copying this to a new workbook. Okay, so I press Control N. कंट्रोल एन करने के बाद, अब मैंने लास्ट टाइम बताया था, जब हम कंट्रोल वी करते हैं तो इट इज गोइंग टू पेस्ट एवरीथिंग, बट कॉलम विड्थ पेस्ट नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले कंट्रोल ऑल्ट वी करके पहले कॉलम विड्थ पेस्ट कर लेंगे। सो कॉलम विड्थ पेस्ट हो गए, और उसके बाद हम सिंपल कंट्रोल वी कर देंगे। ऑलराइट, अब बेसिकली यहां पे क्या है, कंट्रोल वी करने के बाद अब मैं देख सकता हूं मेरा डेटा जैसा था ओरिजिनल शीट में वैसे ही यहां पे दिखाई दे रहा है। अब मैं प्रिंट प्रीव्यू देखने जाता हूं, तो प्रिंट प्रीव्यू देखने जाता हूं तो यहां पे मैं देख सकता हूं कि मेरा जो डेटा है अभी करंटली 6 पेजेस में प्रिंट होगा। ओके, तो मैं 6 पेजेस मेरा प्रिंट करके मैं चाहता हूं कि 2 पेजेस में। अब देख सकते हैं पोर्ट्रेट में आ रहा है अभी डेटा। सो व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग दैट all columns to be fit into a like in a single page, then we would have to change the orientation। अभी क्या है, पोर्ट्रेट है, तो मैं पेज लेआउट कैटेगरी में आऊंगा। आप ये डॉटेड लाइन देख सकते हैं, यहां तक मेरे पास डेटा जो है एक पहले कॉलम में आ रहा है। तो ओरिएंटेशन पे आया, मैं पोर्ट्रेट से लैंडस्केप करता हूं। इसे करते ही आप देखेंगे 2-3 कॉलम्स और ऐड हो चुके हैं। अब यहां तक आ रहा है, इसका मतलब 2 कॉलम्स और मेरे पास इस पेज पे आ गए। ठीक है, अब 4 पेजेस में मेरा डेटा आ रहा है। सेकंड, आप ये जो मार्जिन देख रहे हैं साइड में व्हाइट स्पेस जो है, इसको मार्जिन बोलते हैं। तो आप पेज सेटअप में मार्जिन वाला ऑप्शन पे आएंगे और उसमें कस्टम मार्जिन पे जाके आप 0.05 या 0.1 सेंटीमीटर तक आप छोड़ सकते हैं चारों साइड से। इससे ना सिर्फ एक्स्ट्रा रोज बल्कि एक्स्ट्रा कॉलम्स भी ऐड होंगे। आप देख सकते हैं एक और कॉलम ऐड हो गया। आपको लगता है कि कुछ स्कोप है, किसी कॉलम को मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं उससे पहले। ठीक है, देन आता है पेपर साइज के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक सेटिंग चेंज की थी। बाय डिफॉल्ट लेटर इज सिलेक्टेड, मैक यूजर्स पे A4 सिलेक्ट होता है। You simply come and just select the page as A4 as default page. Then you might notice that another column is going to fit into a single page. Now 2 columns are going out. After doing following all these 3 options and doing the manual adjustment, if you still see that the columns are going out, ये जो scale देख रहे हो आप, ये scale को हम यूज करेंगे। बेसिकली क्या करता है, श्रिंक कर देता है आपके डेटा को। आपका फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है, बट हम एडवाइस करते हैं कि 75% से नीचे आपको कभी भी स्केल को नहीं लेके जाना, और ये सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए आपके केस में। तो मैं यहाँ पे 95 करता हूँ, 90 करता हूँ, एक कॉलम ऐड होता है। तो मैं यहाँ पे 80 अगर करता हूँ तो आप देखेंगे सारे कॉलम्स मेरे ऐड हो, यानी कि एक पेज में आ रहे हैं। अब मैं जब जाता हूँ यहाँ पे पेज सेटअप पे, तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे आई एम हैविंग ऑल कॉलम्स फिटिंग इनटू सिंगल पेज एंड मैक्सिमम 2 पेजेस आर गोइंग टू बी यूज्ड। व्हेन आई गो टू द सेकंड पेज, you can see that all columns are fitting, but wait, here header is not coming. What if we have to take 10, 15, 20 pages? Are we going to sit and keep aligning? Of course not. So what you can do, simply come out and there's an option called print titles. यहां पे आपके पास रोज टू रिपीटेड टॉप, यानी कि कौन सी रो को आप हर एक पेज पे रिपीट करना चाहोगे, चाहे आप एक्सपोर्ट कीजिए या प्रिंट कीजिए। सिमिलरली कॉलम को रिपीट करना तो कॉलम्स रिपीटेड लेफ्ट। ओके करते ही जब आप प्रिंट प्रीव्यू पर आप आएंगे, अब आप नोटिस करेंगे जब भी आप सेकंड पेज या थर्ड पेज या फोर्थ पेज पे जाएंगे तो हमेशा हेडिंग्स आपकी रिपीट होंगी।